पाकिस्तान के अंदर भी दबाव बढ़ाया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने आज कौमी कॉन्फ्रेंस आज से शुरू हो रही है, आज चलेगी, कल चलेगी, 2 दिनों में। महमूद खान अचकज़ई उसकी सदारत करेंगे और ये जुल्म के खिलाफ इज्तिमाई दानिश से राह निजात, इकट्ठे होंगे, बैठेंगे, मिलकर फैसला करेंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। फिर तहरीक तो आपको चलानी पड़ेगी। देखिए, डिक्टेटर कभी भी डायलॉग के जरिए नहीं गया। अगर किसी को लगता है कि डिक्टेटर के साथ डायलॉग किए जा सकते हैं तो डिक्टेटर सबसे पहले अपनी कुर्सी बचाता है, अपने इक़्तिदार और अपनी ताकत को बचाता है, अपने आप को मजबूत करता है और उसके बाद अपने खाने में से जो बची हुई हड्डियां हैं वो बाकियों के आगे डालता है कि ये खा लो। डिक्टेटर हमेशा सड़कों के जरिए से ही घर जाता है तो जाता है, ताकत के जरिए से घर जाता है तो जाता है। डिक्टेटर कभी भी बगैर ताकत के घर नहीं जाता, वो डायलॉग से कभी बात नहीं मानता। आप देख लें, जितने डिक्टेटर गए ताकत के जरिए ही गए, अपनी मर्जी से तो कोई छोड़कर कभी नहीं गया और ना कोई जाता है। अब जो लोग कह रहे थे कि जी कोई गेम बन रही है वहां कोट लखपत जेल के अंदर से आपको अच्छी खबरें आएंगी, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं, अंसार अब्बासी साहब ने खबर भी दी। अब ये लोग ये बातें करते रहते हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि कल लाहौर की अदालत ने यास्मीन राशिद साहबा को, महमूद रशीद साहब को, उमर चीमा साहब को, एजाज चौधरी साहब को, दीगर कुछ 4 लोग और हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, दूसरे लोग हैं, इन्हें 10-10 साल की सजाएं दे दी। खिड़की तोड़ी, शीशा तोड़ा, 10-10 साल की सजाएं इनको दे दी 9 मई में। तो ये निज़ाम कोई रुजू करने वाला है या इस निज़ाम को कोई गुंजाइश पैदा करनी है पाकिस्तान को आगे निकालने के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अपना जुल्म और बर्बरियत बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले जाएंगे। लिहाजा जिसको उम्मीद है ना कि मुज़ाकरात के ज़रिए से, बातचीत के ज़रिए से ये कोई रास्ता निकालेंगे, तो इमरान खान ने बहुत पहले ये कह दिया था कि आसिम मुनीर, उनको एक तो ज़हनी मरीज़ कहते हैं, दूसरा उन्होंने कहा था ये अपने इक़्तिदार के लिए किसी भी लेवल तक जाएगा। तो अब इक़्तिदार तो उन्हें मिल गया है और अब वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। जैसे ही उन्हें इक़्तिदार मिला, उन्होंने फैज़ हमीद को भी 14 साल के लिए लंबा कर दिया, यहाँ पे 10-10 साल की सजाएं सुना दी, इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर दी और अब तक उनकी मुलाकातें नहीं हो रही। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2 तरह के मुतालबात किए। एक तो जो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की गई हैं, उस हवाले से उन्होंने आवाज़ उठाई। सोराब बरकत साहब के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आवाज़ उठाई, ये बड़ी ज़्यादती है, ये बंद होनी चाहिए। नाज़रीन, खबरें बहुत सारी हैं मेरे पास और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, लेकिन आज के दिन में एक केस चलना था इमरान खान साहब का अदालत में, तोशा खाना का, जहाँ पे वो सामने आ सकते थे लोगों के। लेकिन अभी मेरे पास इसके बारे में कोई वाज़ेह खबर नहीं है। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था कि कहा जा रहा है कि इमरान खान की किसी से मुलाकात नहीं होगी और केसेस की जो तारीख भी पड़ेगी वो वीडियो लिंक के जरिए पड़ेगी, वो अपनी कोठरी में ही रहेंगे जेल ट्रायल के लिए। ये नोटिफिकेशन कर दिया गया, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि यह निज़ाम इमरान खान से कितना खौफज़दा है। अभी इसी खौफ का फ़ायदा उठाते हुए अगर पब्लिक बाहर आ जाती है तो फिर निज़ाम की ऐसी की तैसी, ये सारे अवाम के सामने घुटनों पे बैठ के सलूट मारेंगे और माफ़ी मांग के अपनी अपनी आईनी हदूद में वापस जाएंगे। लेकिन अवाम को एक दफ़ा टाइम निकालना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।